दोस्तों, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर जीरोधा के प्ले स्टोर पर 10 मिलियन से प्लस डाउनलोड्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसे 4.4 स्टार की रेटिंग मिल रही है, जो कि अच्छी खासी रेटिंग है। एंड जीरोधा की शुरुआत ईयर 2010 में दो भाइयों ने मिलकर करी थी और जब यह ब्रोकर मार्केट में आया था तो दोस्तों ऐसा प्लान लेकर आया था कि इन्वेस्टर मजबूर हो गए थे जीरोधा पर शिफ्ट होने के लिए। तो वो कौन सा प्लान था, इसकी बात अभी हम आगे करेंगे। एंड दोस्तों, अगर अभी आप जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इसमें कितने चार्जेस लगते हैं और इसमें क्या हिडन चार्जेस लगते हैं, और अगर आप इसमें अकाउंट बनाते हैं तो इसके यूजेज क्या है, मतलब कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। साथ ही इसमें अकाउंट ओपन करने के या फिर इसको यूज करने के एडवांटेज क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है, सब कुछ डिटेल में इस ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना और स्किप मत करना या फिर थोड़ा थोड़ा करना। एंड दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जीरोधा का क्या यूज है, तो देखो आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी या फिर वन टाइम मतलब कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। साथ ही आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईटीएफ में कर सकते हैं, करेंसी में एंड कमोडिटीज में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बॉन्ड्स का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं एक बार जीरोधा एप्लीकेशन का टूर करवा देता हूँ ताकि आप समझ सकें कि इसका इंटरफेस किस तरीके का रहने वाला है। तो जीरोधा का जो एप्लीकेशन है वो काइट नाम से होता है। तो हम इसे यहाँ पर ओपन करते हैं। ओपन करते ही सीधा हम रीडायरेक्ट होते हैं वॉच लिस्ट पर। तो यहाँ से डायरेक्टली आप किसी स्टॉक को सर्च करके वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, अपनी नई वॉच लिस्ट बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑर्डर्स। तो यहाँ पर आपके ओपन ऑर्डर्स दिखेंगे, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स, जीटीटी बास्केट एंड एसआईपी, और अगर आपने कोई लिमिट या फिर अलर्ट ऑर्डर लगा कर रखा है तो वो दिखेगा। एंड यहाँ पर दोस्तों आपकी होल्डिंग्स दिखती हैं। इन्वेस्टमेंट मैं दूसरे ऐप के थ्रू करता हूँ, ट्रेडिंग भी मैं जीरोधा में नहीं करता हूँ। इसका रीज़न अभी मैं आपको आगे बता दूंगा कि मैं क्यों नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स दिखती हैं। एंड आज आपने कोई ट्रेड लिया है या फिर कोई शेयर खरीदा है तो वो पोजीशन में दिखेगा, नेक्स्ट डे वो होल्डिंग्स में दिखेगा। एंड यहाँ पर आप बिड्स लगा सकते हैं आईपीओ में या फिर कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनमें। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोफाइल। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाती है, और जब आप शेयर बेचते हैं तो BOID वगैरह चाहिए होती है, तो वो प्रोफाइल में ही दिया होता है। एंड दोस्तों ये फंड वाला ऑप्शन है, आप डिपॉजिट एंड विड्रॉल यहाँ पर करते हैं, और यहाँ पर मेरा 516 रुपये नेगेटिव बैलेंस है। इसकी कहानी आपको मैं आगे बताऊँगा। एंड यहाँ पर दोस्तों ऐप कोड है, जब आप वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो ये आपको उधर डालना होता है, और ये ऐप कोड कुछ ही देर में चेंज होता रहता है। अगर आप जीरोधा एप्लीकेशन का पूरा ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखें हाउ टू यूज जीरोधा। एंड दोस्तों अब हम चार्जेस की बात करते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस में जीरो है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 300 रुपये पर ईयर लगता है, मतलब कि 75 रुपये क्वार्टरली लगता है प्लस GST। एंड दोस्तों एनुअल मेंटेनेंस चार्ज इसमें लगता है, इसीलिए मेरा 516 रुपये नेगेटिव में चला गया है। अगर आप एनुअल मेंटेनेंस चार्ज को तुरंत पे नहीं करते हैं तो इस पर डे इंटरेस्ट लगता है और ये बहुत फास्ट ग्रो करता है। तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ऐसे लोगों पर भारी पड़ता है जो बिगिनर होते हैं, शुरुआत में सिर्फ स्टॉक मार्केट में ट्राई करते हैं और फिर वो बाद में इस ऐप का यूज नहीं करते हैं। लेकिन एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आप यूज करो या मत करो, जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो इसमें लगना शुरू हो जाते हैं, और ये तब तक लगते हैं जब तक कि आप अपने डीमेट अकाउंट को क्लोज नहीं करते। एंड दोस्तों अगर देखा जाए आप ट्राई करने के लिए ही अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप ऐसे ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करें जिसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है। मैं आपको लास्ट में एक ऐसा ब्रोकर सजेस्ट कर दूंगा। एंड अगर हम ब्रोकरेज चार्जेस की बात करें तो इसमें जब आप डिलीवरी में कोई शेयर बाई करते हैं, मतलब कि आप इन्वेस्टमेंट करो स्टॉक्स में या फिर ETF में या फिर आप म्यूचुअल फंड एंड IPO में भी करते हैं, तभी दोस्तों जीरोधा में चार्जेस नहीं लगते हैं। अब देखो इसमें इन्वेस्टमेंट एकदम फ्री था जब ये 2010 में आया था, और उस टाइम पर और जो ब्रोकर थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज लेते थे इन्वेस्टमेंट करने का, इसीलिए इन्वेस्टर जो दूसरे ब्रोकर्स को यूज कर रहे थे वो मजबूर हो गए जीरोधा पर शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि जीरोधा में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल फ्री था। एंड दोस्तों अगर आज के टाइम पर भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी इसमें चार्जेस जीरो ही लगते हैं, तब से लेकर अब तक इसने चार्जेस को चेंज नहीं किया है। एंड अगर आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें 20 रुपये या फिर 0.03%, दोनों में से जो भी कम होगा वो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। और ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के चार्जेस फ्लैट 20 रुपये पर ऑर्डर ही लगेंगे। एंड दोस्तों DP चार्जेस इसमें 15 रुपये एंड 34 पैसे लगता है। बाकी अदर चार्जेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
और जीरोधा का नाम जीरोधा क्यों है, ये दोस्तों कहानी भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब ये ब्रोकर लॉन्च हुआ था उस टाइम पर जो अदर ब्रोकर्स थे वो बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते थे, इसीलिए इन्वेस्टर्स के लिए एक बैरियर था कि हाई ब्रोकरेज लग रहा था, तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। एंड उस टाइम पर दोस्तों जो सिस्टम था या फिर जो एप्लीकेशन थे उनमें इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत कठिन था। तो जीरोधा ने यहाँ पर दोनों जो बैरियर्स थे उनको हटा दिया, एप्लीकेशन को बहुत ही ज़्यादा आसान रखा एंड जीरो चार्जेस कर दिए इन्वेस्टमेंट के। तो यहाँ पर जो बैरियर था वो दोस्तों खत्म हो गया। तो बैरियर को हिंदी में बोलते हैं बाधा, एंड बाधा या फिर रुकावट को संस्कृत में बोलते हैं रोधा। तो इसीलिए इंग्लिश वर्ड जीरो और संस्कृत का वर्ड रोधा, तो दोनों को मिला करके इसका नाम हुआ जीरोधा। अगर दोस्तों हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो पहले इसके एडवांटेज देख लेते हैं। तो इसका पहला एडवांटेज ये है कि एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट करना टोटली फ्री है। एंड इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि इसका जो यूजर इंटरफेस है वो बिगिनर फ्रेंडली है, मतलब कि सिंपल एंड क्लीन। एंड इसका तीसरा दोस्तों एडवांटेज है वो ये है कि ट्रेडर को यहाँ पर एडवांस टूल एंड फीचर्स मिलते हैं। अब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है। वहीं आपके सामने कुछ ऐसे भी ऑप्शंस हैं जिनमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है। अगर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँ तो जीरोधा के जैसे ही ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं, और उस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों धन, जिसे मैं खुद भी यूज करता हूँ। तो धन में AMC नहीं है और इन्वेस्टमेंट फ्री है। एंड जीरोधा का दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसकी एप्लीकेशन में कभी कभी हमें सर्वर इश्यू या फिर ग्लिचेस भी देखने को मिलती हैं, जिनकी वजह से ट्रेडर्स को लॉस होता है। ट्रेडर की कोई गलती नहीं है, लेकिन उन्हें ब्रोकर की वजह से लॉस होता है। एंड दोस्तों एक कभी कभी होता है, डेली की प्रॉब्लम तो नहीं है, डेली एप्लीकेशन अच्छे तरीके से वर्क करता है। एंड अगर दोस्तों हम फाइनल कंक्लूजन तक पहुँचे तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही है, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन इसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगते हैं। तो अगर आप मेंटेनेंस चार्ज से बचना चाहते हैं या फिर आप केवल ट्राई करने के लिए अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, कन्फर्म नहीं है कि आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट करोगे या फिर लॉस करोगे, आप कंटिन्यू रखोगे या फिर नहीं रखोगे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग को, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप ऐसे ब्रोकर को सिलेक्ट करें जिसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता हो। तो यहाँ पर ऑप्शन धन निकल कर आता है, क्योंकि उसमें फिर ब्रोकरेज चार्जेस जीरोधा जैसे ही लगते हैं, और धन भी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। तो आप धन या फिर जीरोधा किसी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन जीरोधा में सिर्फ AMC वाली प्रॉब्लम है, बाकी जीरोधा बेस्ट है। तो दोनों का ही लिंक दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, धन का भी जीरोधा का भी, जिसमें भी आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहें।